दोस्तों टी टेलीविजन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से एक खुशखबरी मिल रही है। वहां पर सुनाई देने वाला खबर सच ही हुआ तो भारतीयों के लिए ये जरूर खुश खबर कहलाएगा और बहुत बरसों तक आशा लेकर बैठा हुआ खबर है। ये बात क्या है कि भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एक को पाकिस्तान में जहर दिया गया है करके बात सुनाई दे रही है। और कुछ जानकारियों से ये उसके घर के पास चक्कर खा के गिर गया था, उसको जल्द ही अस्पताल को भर्ती करे हैं करके बोल रहे हैं। 1993 का मुंबई बम धमाका, भारत में चले हुए उग्रवादी कामों को अंजाम देने वाला ये उग्रवादी भारत छोड़कर दुबई में था। उसके बाद पाकिस्तान अपने तरफ बुला लिया था। भारत को सौंपने के लिए बार बार कोशिश किए तो भी उसको हम शरण दिए नहीं है करके बोलते आने वाले पाकिस्तान अब उस मोस्ट वांटेड को वहाँ पर रहने वाले महंगे अस्पताल एक में चिकित्सा देने का एक खबर सामने आ रहा है। अब पाकिस्तान में जहर खाया हुआ और अस्पताल में भर्ती होने वाला और अब मर गया है कहने की बात मोस्ट वांटेड का नाम है दाऊद इब्राहिम। अपनी जान बचाने के लिए भारत छोड़कर कुछ चंद वर्ष दुबई में रहकर उसके बाद दुबई भारत के साथ अपराधियों को लौटाने का एक समझौते के बाद अब मैं कहां तो दुबई में गिरफ्तार होके फिर से भारत को वापस आना होता है क्या कहने की परिस्थिति में वहां से पाकिस्तान को भागकर पाकिस्तान के ISI में आश्रय लेकर बहुत सुरक्षा में रहने वाला दाऊद इब्राहिम अब बहुत सीरियस है। उसको जहर दिया गया है कहने का बात सुनने को मिल रहा है। इस खबर की जोर पाकिस्तान में कितना है करके बोले तो सोशल मीडिया पर दाऊद के बारे में घूमने वाले जानकारियों के पीछे वहाँ पर अब इंटरनेट को कट किया गया है। सोशल मीडिया में बोले तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया को पाकिस्तान कट किया है कहने का जानकारी भी वहाँ से आ रही है। वैसा हुए तो भारत को बहुत ही जरूरी होने वाला ये दाऊद यहाँ पर करने वाले भयोत्पादक के काम क्या हैं, उसके ऊपर रहने वाले केस कितने हैं, वो अपना चेहरा छुपाए सो क्यों कहने की कुछ जानकारी को देखते हुए अब इस वक्त दाऊद का परिस्थिति क्या हुआ है कहने की जानकारी को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों दाऊद इब्राहिम भारत के अंडरवर्ल्ड के साम्राज्य में सम्राट बनकर जिंदगी जिया था। महाराष्ट्र का रत्नगिरी के खेड़ कहलाने वाले प्रदेश में दिसंबर 26, 1955 में पैदा हुआ दाऊद को अब बराबर 67 वर्ष हुए हैं। 1976 में बोले तो अपने 21वीं उम्र में क्राइम की दुनिया में एंट्री लेने वाला इब्राहिम को भारत और अमेरिका मोस्ट वांटेड लिस्ट में लेके 3 दशक पूरे हो चुके हैं। दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कसकर कांस्टेबल थे। माँ अमीना भी कोंकणी मुस्लिम समुदाय में मिलने वाले दाऊद अहमद सेलर हाई स्कूल को दाखिल हुए तो भी आधे को ही पढ़ाई को छोड़कर क्राइम की दुनिया में पैर रखता है। पिता पुलिस थे, बेटा छोटे उम्र में ही क्रिमिनल हुआ। स्टार्टिंग में छोटे मोटे पिक पॉकेट चोरी चपाटी करते हुए गुंडागर्दी को अपना बाएं हाथ का काम जैसा कर लिया था। इसीलिए ही लोकल गैंगस्टर रहने वाले बाशु दादा के गैंग में दाऊद को छोटे उम्र में ही एंट्री मिलता है। इस बाशु दादा के साथ पिता का भी अच्छा संबंध था करके बोला जाता है। करीब 1970 में बाशु दादा के गैंग से बाहर आने वाला दाऊद अपना भाई शबीर अहमद कसकर के साथ मिलकर अपना ही एक गैंग को बना लिया। उसके बाद कुछ ही दिन में शबीर को मुंबई के और एक क्रिमिनल गैंग पठान गैंग मार डालता है। वहाँ से दाऊद अपना गैंग का एक नायक के तौर पर उभर आता है। मीडियाओं में वहाँ के लोकल लोग इसको डी कंपनी करके बुलाने को शुरू करते हैं। अब दिन प्रतिदिन दाऊद अपना ताकत को बढ़ाते जाता है। चोरी से शुरू होने वाला अपराधी काम ड्रग्स स्मगलिंग, कोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट धंधे में ज्यादा होते जाता है। अपने दुश्मनों को खत्म करते हुए दाऊद मुंबई की दुनिया में एक एक सीढ़ी को चढ़ते जाता है और पुलिसों की लिस्ट में भी मोस्ट वांटेड नाम लेता है। कब मुंबई में दाऊद के एक्टिविटियां ज्यादा होते गए, आगे वैसे ही मुंबई पुलिस वहाँ के अंडरवर्ल्ड के कामों को खत्म करने के लिए दाऊद के गैंग को शिकार बनाने के लिए शुरू होते हैं। अब वहाँ के पुलिस के हाथ में नहीं मिलना है कहने के कारण से दाऊद 1986 के करीब मुंबई से दुबई को फरार होता है। उस वक्त दुबई कहने का दुनिया के बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों को सेफेस्ट अड्डा हुआ करता था। इसीलिए दुबई को गया हुआ दाऊद वहाँ पर बैठ कर ही भारत में क्रिमिनल कामों को संभालने लगता है। इसीलिए वो छोटा राजन को इस्तेमाल करता है। उतने वक्त तक कि 20 लोगों से शुरू होने वाला उस गैंग का संख्या बढ़कर हजारों में उंगल जाता है। 1990 के दशक में उसका गैंग साल में करीब 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर को करता था। ऐसे दुबई में मुंह छुपा के बैठते ही दाऊद इब्राहिम भारत में एक महादुरंत को रचता है। उस वक्त भारत में अयोध्या के राम मंदिर का विवाद बड़े प्रमाण में पहुंचा था। 1992 में करनी सेना अयोध्या में रहने वाले बाबरी मस्जिद को गिराए थे। उसके बदले में बोल के 1993 मार्च 12 तारीख एक ही दिन मुंबई के 12 जगहों पर RDX को इस्तेमाल करके बम धमाकों को इस दाऊद का गैंग करता है। कार गाड़ी स्कूटरों में बम रखकर मुंबई के बड़े प्रमाण में लोग घूमने वाले जगहों पर उनको उड़ाया जाता है। इस बम धमाकों में करीब 350 लोग मारे गए तो 1400 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। इस बम धमाके का प्लान को याकूब मेमन और टाइगर मेमन हाथ जोड़ते हैं। उस वक्त तक सिर्फ एक गैंगस्टर होकर डॉन होकर नाम कमाया हुआ दाऊद इब्राहिम इस घटना के बाद भारत में उग्रवादी के रूप में बदल गया। इंटेलिजेंस के अनुसार मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के रूप में
मिलता है। इंटेलिजेंस के अधिकारी के लोग इसके पीछे पड़ने के बाद दुबई से पाकिस्तान के कराची को जाता है। वहाँ इसको ISI शरण देता है। ये दाऊद सिर्फ भारत में उतना ही नहीं, अमेरिका के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के लिस्ट में नाम लिया है। अमेरिका भी इसके पीछे पड़ने के कारण से ही ये पाकिस्तान को जा मिलता है। ड्रग्स स्मगलिंग के विचार से और लश्कर-ए-तैयबा, तालिबान, अल-कायदा भयोत्पादन संगठन के साथ और अल-कायदा के नायक ओसामा बिन लादेन के साथ दाऊद बहुत ही करीबी को अपनाया है करके नार्कोटिक्स किंगपिन डेसिग्नेशन एक्ट के अनुसार दाऊद अमेरिका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। इतना ही नहीं 1990 के दशक में एक बार दाऊद इब्राहिम तालिबान के आश्रय भी लिया था। अफगानिस्तान को भी जाकर आया था करके गुप्तचर इलाका बोलते हैं। अब 1997 में चला हुआ बॉलीवुड के प्रोड्यूसर गुलशन कुमार हत्या के पीछे भी इस डी कंपनी के अबू सलेम और फजलुर रहमान दिखाई दिए। ये सब होने के बाद दाऊद भारत में नकली नोटों को सर्कुलेट करने के लिए आगे बढ़ा। 2008 का मुंबई धमाके में होटल ताज को हाईजैक करके हमला किया हुआ धमाका, उसके लिए छाने वाले सभी व्यवस्था को, हमलावरों को लगने वाले हथियारों को देने वाला ही यही दाऊद इब्राहिम करके उस वक्त के कुछ अखबार लिखे थे। 2011 में बड़े तौर पर आवाज करने वाला खबर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भी इस डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट था करके बोला जाता है। बोले तो भारत के बहुत सारे राजकारणियों के साथ इस दाऊद इब्राहिम बहुत ही करीबी था। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ भी दाऊद और उसके गैंग को संपर्क था। बॉलीवुड से मुंबई के रियल एस्टेट तक दाऊद दुबई में बैठकर ही पैसा वसूली करता था। हमला दंगे में भी दाऊद गैंग अपने जड़ों को छोड़ा है करके बहुत सारे खबरें, और दाऊद पाकिस्तान में बैठने के बाद भी उसका गैंग भारत में काम करता ही रहा। अभी भी दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी का पूरा पैसा क्या है, उसका 40% आने वाला भारत से ही करके बोला जा रहा है। अब दाऊद के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखे जाए तो 2010 में फोर्ब्स लिखा हुआ दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में ये दाऊद तीसरा स्थान पर था। उसके दूसरे वर्ष से फोर्ब्स इस कैटेगरी में लिस्ट करना छोड़ दिया। अब अमेरिका FBI के वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के लिस्ट में दाऊद और उसके डी कंपनी को तीसरा स्थान को दिया गया है। ये पाकिस्तान में कहां पर है कहने का सटीक खबर किसको भी नहीं है करके बोला जाता है, मगर भारत के एजेंसी बहुत बार दाऊद के जगहों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। एक दो बार दाऊद को खत्म करने की कोशिश पाकिस्तान में हुआ था, मगर वो कामयाब हुआ नहीं था। भारतीय गुप्तचर संस्था के प्रकार दाऊद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर था करके बोला जाता है। अब दाऊद इब्राहिम के वैयक्तिक जीवन के बारे में देखा जाए तो उसके पहली पत्नी जबीना जरीन की बेटी महरुख इब्राहिम पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांद का बेटा जुनैद को शादी हुई है, और एक बेटी महरीन अयूब कहलाने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन को शादी हुई है। अब बेटा मोइन लंदन के एक व्यापारी की बेटी सानिया कहलाने वाली को शादी हुआ है करके बोला जा रहा है। ये दाऊद इब्राहिम बहुत सारे वर्ष से पाकिस्तान में छुप के बैठा था। ये कराची में है कहने का शंका भी था। वहाँ के रहने वाले आरामदायक बंगले में दाऊद जिंदगी बिता रहा है और उसको ISI का संपूर्ण तरीके से रक्षा दिया गया है करके बोला जा रहा है, मगर उसको पकड़ने को अब तक हुआ नहीं है। अब दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है करके बोल रहे हैं। उसको पाकिस्तान के कराची में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है करके जानकारी मिल रहा है। दाऊद के रक्षा की दृष्टि से अस्पताल के एक पूरा फ्लोर को खाली करके उसमें सिर्फ दाऊद एक को ही रख के बहुत बड़ी सिक्योरिटी देकर इलाज दिया जा रहा है कहने का खबर पाकिस्तान के मीडिया बोल रही है। उस फ्लोर में सिक्योरिटी अधिकारी के लोग ISI अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर्स और दाऊद इब्राहिम के परिवार के लोगों को छोड़कर अब दूसरे किनको भी अंदर जाने के लिए नहीं दिए जा रहा है कहने की जानकारी को भी पाकिस्तान से आ रहा है। वैसे ही और एक जानकारी के प्रकार दाऊद इससे पीछे मर चुका है कहने की खबर सामने आए तो भी इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब तक हुआ नहीं है। इसीलिए अब तक पाकिस्तान के कराची में रहने वाले अस्पताल में दाऊद जहर खा के एडमिट हुआ है। उसका परिस्थिति बहुत गंभीर है, उसको इलाज दिया जा रहा है कहने की बात सिर्फ इस वक्त सुनाई दे रहा है। अब एक तरफ दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती हुए समय में ही सोशल मीडिया में दाऊद को मारने के लिए कोशिश हुए थे कहने की खबर बहुत बड़े प्रमाण में सर्कुलेट हुए संदर्भ में पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर रोक लगाई। वहाँ पर इंटरनेट को कट किया गया है और ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक जैसे सभी सामाजिक माध्यमों को रोक लगाया गया है कहने का खबर भी वहाँ से आ रहा है। इसके लिए दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी की वजह से करके एक तरफ बोला गया तो और एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान के लोग रैली निकाले हुए हैं। उस कारण से किसी भी तरह का शांति सुव्यवस्था को अड़चन नहीं पहुंचना है करके पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर रोक लगाया है करके वहाँ सुनने को मिल रहा है। कारण कुछ भी हो, पाकिस्तान में समस्या तो हो रहा है, ये तो सच है।